हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक मैं आपको 17 क्लासेस करवा चुका हूं। आज हमारी है 18वीं क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको अंतर निकालना है। 5/25 माइनस 10/25 का आपको अंतर निकालना है। इनका एलसीएम सेम आएगा 25, यहाँ पे आपका आएगा 5 ऋण 10। तो 5 में से 10 तो घटता नहीं है, लेकिन 10 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 5। ये बचेगा आपका माइनस का अपॉन में 25, 5 एकम 5, 5 से घटेगा 5 बार। -1/5 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 5 में से हमने 10 घटाया था, 10 में से सॉरी 5 घटाया था, लेकिन 10 किसका है? माइनस का, और 5 है प्लस का। तो माइनस वाला बड़ा था, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया था। वैसे यहाँ पे इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है, 10/25 ऋण 5/25। इनका एलसीएम 25, यहाँ पे आपका आएगा 10 ऋण 5 यानी 5/25। 5 से कटेगा 5 बार, तो 1/5 भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे 5/25 में से ही ये घटाना है या इसमें से ये घटाना है। खाली डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला है। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं होता और 1/5 होता तो ये वाला आंसर हो जाता। इसको आपको सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू है यहाँ पे 77 प्लस b की वैल्यू है 23। 77 माइनस 23, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100, और इसमें से इसको अगर मैं घटाऊं तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। तो 54 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 5400, ऑप्शन नंबर बी। a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा कोष्टक शुरू b गुणा c नोन एज। यहाँ पे इसको हम जानते हैं क्रम विनिमेयता, गुणन की क्रम विनिमेय गुण स्वभाव, क्यूम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम a गुणा b गुणा c को ऐसे लिख दें, b गुणा c गुणा a, c गुणा a, ब्रैकेट पहले यहां था और अब यहां हो गया, तो इसको अगर हम ऐसे चेंज कर दें तो इनके परिणाम में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, परिणाम सेम रहते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4 है, और इधर आपका है 3 गुणा 4 गुणा, और यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे ऐसे लगे हैं, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 6 और 6 चौको 24, और यहाँ भी क्या आएगा 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो इनके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता, चाहे इनके क्रम को हम आगे पीछे कर दें। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इन दोनों को अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ये है a प्लस बी, एक्स प्लस ए 1 और x माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो x² माइनस 1 स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसकी वैल्यू होगी x² माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ऑप्शन नंबर ए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करो। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार मान लीजिए b है और इसकी ऊंचाई क्या है? h है। ऊंचाई आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर और बेस हमें निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b इंटू एच। क्या होता है? b इंटू एच, बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमें दे रखा है 390, तो b इंटू एच की वैल्यू हमें दे रखी है 390, और h की वैल्यू कितनी है? 26। तो b गुणा 26 बराबर 390। यहां से अगर इसको काटे, 13 से कटेगा 2 बार और 13 से कटेगा 3 यानी 30 बार।
2 से कटेगा ये 15 बार, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 15, ऑप्शन नंबर बी। त्रिकोण के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, ए बी सी, कोण कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इन तीनों कोणों का योग होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। 6 के गुणनखंड यहाँ पे पूछे हैं। जो ऐसे हम गुणनखंड निकालते हैं ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये तो होते हैं इसके क्या, प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इसके गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो होता ही है, फिर 2, फिर उसके बाद 3 और लास्ट में 3 दूना 6। अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो जो स्वयं संख्या होती है वो भी उसका गुणनखंड होती है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आपको सॉल्व करना है 252 बटे 18। तो सिंपल सा 18 का भाग इसमें देना है, 18 भागा 252, 18 एकम 18, एक बचे सॉरी यहाँ पे बचेगा 7 और 2, 18 चौको 72, तो 14 इसका आंसर आएगा। 6 व्यक्ति 4 माह में इतने रुपए खर्च करते हैं। देखो भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 इंटू D2। जो यहाँ पे वर्क होता है, जो काम होता है या जो खर्चा होता है उसको हम लिखते हैं नीचे, तो एक्सपेंसेस 1 अपॉन में एक्सपेंसेस 2। तो यहाँ पे M1 तो आपका है 6, D1 यहाँ पे दिन या फिर माह जो मंथ है ये है, D1 है आपका 4 और एक्सपेंसेस एक आपके हैं कितने 2400। यहाँ पे M2 ये आपका है माह इसने पूछा है और ये है आपका एक्सपेंसेस 2। तो यहां से इसकी वैल्यू रखेंगे 6, M1 6 गुणा माह कितने हैं 4 बटे 2400 बराबर में M2 आपके हैं 4 गुणा D2 यानी मंथ आपको निकालने हैं, कौन में एक्सपेंसेस 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, चाहे आप इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, और 6 से ये कटेगा 4 बार, 6 से ये कटेगा 3 बार, 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 तिया 18, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 6 तिया 18, 18 बटे 2 बराबर D2। 18 बटे 2 का मतलब है 18 बटे 4, सॉरी एक बार दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, M1 इंटू D2 अपॉन एक्सपेंसेस 1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन एक्सपेंसेस 2। यहाँ पे M1 कितना है, M1 आपका है 6, मंथ है 4 बटे 2400 बराबर M2 आपका है 4, D2 आपको निकालना है और ये है आपका 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से कटेगा ये 4 बार, 6 से कटेगा ये 3 बार, 4 से ये 4 कट गया, या फिर चलो इसी को काट लो। इसके बाद 2 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार। अब यहाँ पे आपके पास बचा 3, इधर आपका बचा 2 बटे 3 D2, ये उधर जाएगा, 3 गुणा में आएगा 3 बटे में आएगा 2 बराबर D2। तो 3 तिया 9 बटे 2, 2 से कटेगा 4 बार और एक बचेगा, तो दशमलव 2 पंजे 10, 4.5, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौको 8, एक बच रहा है 0.02 पंजे 10। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम होगा। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी की जगह में हम रखेंगे 1000, क्योंकि यूनिट हमें क्या करनी है सेम करनी है, तभी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 10 ग्राम कितना प्रतिशत होगा 1000 ग्राम का, इंटू कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और तीसरा जीरो से ये तीसरा जीरो भी कट गया, तो यहाँ पे आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालनी है, 3:7 को हम लिखते हैं 3/7 बराबर में 39:x यानी 39/x। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये x जाएगा उधर, ये 7 जाएगा इधर, x बराबर 7 गुणा 13 यानी 13 सत्ता 91, ऑप्शन नंबर सी।
को सबसे छोटे पद में लिखो, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। 1260, 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5, 4 4 यानी 44, 5 अठा 40, फिर बच्चा 4 और 5 यानी 45, 5 नमा 45। फिर 5 से इसको भी काटेंगे, 5 दूना 10, 2 6 यानी 26, 5 पंजे 25 और 5 दूना 10। इसके बाद ये कट रहा है आपका 8 और 1 9, 9 9 18, 5 2 7 और 2 9। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। अगर इनका डिजिट्स का सम 9 या 18 हो और ये तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 7 और 2 9 8 72। तो आपका बचा है 21/28, 7 से कटेगा 3 बार, 7 से कटेगा 4 बार, तो 3/4, ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 616, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। आर स्क्वायर बराबर होगा 616 गुणा में जाएगा 7, बट्टे में जाएगा 22। 22 से ये कटेगा, 22 दूना 44, 17 बचा 17 यानी 176 और 22 अट्ठा 176। तो 28 के गुणनखंड अगर मैं करूं तो 2 दूनी 4, 7 28 गुणा में आपका है 7 और यहाँ पे आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो आर बराबर होगा √2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ से इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बन गया, यहाँ आएगा 2 बाहर, यहाँ आएगा 7 बाहर, तो 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर सी इसकी क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी, आर बराबर 14। राम एक टेलीविजन इतने रुपए में बेचने पर 25% लाभ कमाता है। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4, नीचे वाला सीपी, ऊपर प्रॉफिट, तो एसपी आपका होगा 5, 4 और 1 5। एसपी हमें दे रखा है 3000, यानी 5 की वैल्यू कितनी है? 3000, और सीपी इसने पूछा है, एक की वैल्यू यहां से आएगी 3000/5, 5 से कटेगा 6 यानी 600 बार, एक की वैल्यू है 600, तो इसने पूछा है सीपी, सीपी कितना है 4, तो 4 की वैल्यू होगी 600 गुणा 4 यानी 6 चौको 2400, तो 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 अंक मालूम करो जिनका योग 25 और अंतर 5 हो। देखो भाई, जोड़ जिनका कितना हो 25 और अंतर कितना हो 5, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है 5, लेकिन जोड़ कितना आ रहा है 35, तो ये गलत है। इनका अंतर कितना है 5 और जोड़ कितना है 25, तो ये सही हो सकता है और ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, वैसे ये दोनों ही ऑप्शन सही है, 2 अंक इन दोनों में से ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। अगर हम बेसिक से करें तो दो संख्या ही मान लीजिए x प्लस वाई है, x और y का जोड़ है 25 और x माइनस वाई का अंतर है 5। यहां से अगर मैं इनको जोड़ दूं तो y से y कटेगा, 2x बराबर होगा 30, x बराबर आपका होगा 15, इससे ये कटेगा 15 बार। x बराबर अगर 15 है, 15 की वैल्यू मैं यहां रख दूं, 15 प्लस y बराबर 25, पक्षांतर होगा 25 माइनस 15, 15 बराबर आपका आ जाएगा 10, तो y बराबर 10, x बराबर 15, y बराबर 10, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने लग गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।